स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल ये है चाहते कि आज रात की कहानी में क्या कुछ होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आज रात का एपिसोड शुरू होगा वसुधा से, जो प्रिशा को ये बताएगी कि महिमा सारांश को ले गई है खुराना हाउस। प्रिशा कहेगी कि क्या अप्पा ने उससे कुछ नहीं पूछा और अप्पा ने भी उससे कुछ नहीं कहा कि महिमा को रोकने के लिए। तो वसुधा कहती है कि हम सबको कोई चांस ही नहीं मिला, क्योंकि वो हमें बिना बताए, हमारे बिना जानकारी के सारांश को यहाँ से ले गई है। महिमा सारांश को इस तरीके से ले गई, लेकिन हाँ, यहाँ पर अब तुम्हारे पापा गए हैं महिमा के पास उससे बातचीत करने। प्रिशा कहती है कि कैसे, आखिर महिमा ऐसा कैसे कर सकती है कि सारांश को ऐसे ही उठाकर ले गई, ना कॉल किया किसी को, ना इन्फॉर्म किया। लेकिन वो प्रिशा सोचती है कि वहाँ क्या हो रहा होगा, मैं ज़रूर अप्पा को फ़ोन लगाती हूँ और उनसे पूछती हूँ। यहाँ पर जीपीएस को कॉल लगाई कि प्रिशा कहेगी कि मुझे सब कुछ पता चल गया है माँ से, अब आप बताइए सारांश कहाँ है। तो यहाँ पर जीपीएस बताते हैं प्रिशा को सारांश बिल्कुल ठीक है। इवन महिमा हमारे घर में घुस गई थी और किसी ने दरवाज़ा भी खोला था उसके लिए। वसुधा कहती है कि हो सकता है मैंने उसको बहुत पहले एक एक्स्ट्रा की दी थी, उसी की मदद से वो अंदर घुस गई हो। प्रिशा कहती है कि चाहे को जो कुछ हो जाए, मुझे सारांश से मिलना है। गोपाल कहते हैं कि नहीं, अभी तुम मत आओ, मैं तुम्हारी बात करा देता हूँ सारांश से। सारांश को वो कॉल पे लेता है और आधी रात महिमा के बारे में उससे बातचीत होती है। तो जीपीएस प्रिशा को ये भी बताता है कि सारांश ने दरअसल उसे आधी रात कॉल किया था और उसने कहा था कि वो उसे मिस कर रहा है, इसीलिए वो उसे आकर के ले जाए। प्रिशा कहती है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं सारांश से मिलना चाहती हूँ और मैं मिलकर ही उससे बात करूँगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रुद्राक्ष घर के अंदर जैसे ही जाता है, बलराज उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। रुद्राक्ष कहता है कि नहीं, मुझे आपसे अभी कोई बात नहीं करनी है, मेरा मूड ठीक नहीं है। बलराज कहता है कि नहीं रुद्र, तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। आखिर तुमने हॉस्पिटल प्रिशा के लिए क्यों खरीदा, वो भी हम सब के परमिशन के बिना। रुद्राक्ष कहता है कि इस काम के लिए मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, मेरा पैसा है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ खर्च कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बलराज कहता है कि मैं तुम्हें रोकूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा पापा हूँ और साथ में ये जो तुमने पैसा कमाया है, ये मेरी वजह से कमाया है। रुद्राक्ष यहाँ गुस्से में आता है और बलराज को टॉन्ट करता है और कहता है कि एक सेकेंड, मेरे बिना आप कुछ भी नहीं है। बलराज कहता है कि रुद्राक्ष, तुम्हें जितने भी कॉन्सर्ट एडवर्टीजमेंट मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से मिलते हैं और ये प्रॉपर्टी सारी मेरी है, बिजनेस मेरा है। रुद्राक्ष कहता है कि आप ओनर हैं, इसीलिए क्योंकि आप कुछ और कमा नहीं सकते इसके अलावा, इसीलिए आप इस प्रॉपर्टी के ओनर है। इन दोनों की हॉट कॉन्वर्जेशन देखकर शारदा घबराती है और रुद्राक्ष को डांटती है कि तुम अपने पापा से इस तरीके से बात कैसे कर सकते हो। रुद्राक्ष कहता है अब से और अभी से वो अपनी कंपनी संभालेगा। अहाना कहती है कि रुद्राक्ष, ये इतना आसान नहीं है। साथ ही साथ महिमा कहती है और तुम भूलो मत कि जिस तरीके से तुम बात कर रहे हो अपने डैड से, वो सिर्फ प्रिशा की वजह से हो रहा है, क्योंकि प्रिशा का नाम आया है तो इसलिए तुम अपने पापा से ऐसे बात कर रहे हो। रुद्राक्ष कहता है कि बस बहुत हुआ, तुम जैसी चालाक औरत से तो मुझे बात भी नहीं करनी और प्रिशा के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। आगे वो कहता है कि मैं प्रिशा से प्यार करता था, प्रिशा से ही प्यार करूँगा और मैंने तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ सारांश के लिए की थी। बलराज कहता है कि रुद्राक्ष, अब महिमा तुम्हारी वाइफ है और तुम अंधे हो चुके हो प्रिशा के प्यार में इतना कि तुम्हें सच्चाई नहीं दिख रही कि वो लड़की क्या करके गई है तुम्हारे साथ। रुद्राक्ष कहता है कि बस प्रिशा की जगह कोई भी उसकी लाइफ में नहीं ले सकता, लेकिन बलराज प्रिशा का नाम लेकर उसकी इंसल्ट करता रहता है। रुद्राक्ष वार्निंग देता है कि अगर आपने प्रिशा के खिलाफ एक शब्द कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बाप हैं। बलराज फिर भी चुप नहीं होता और वो बोलता रहता है अनाप शनाप और प्रिशा को जान से मारने की धमकी भी देता है। ये देखकर रुद्राक्ष कहता है कि मैं भूल जाऊंगा आप मेरे पापा हो, अगर आपने अब प्रिशा के खिलाफ एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो बहुत बुरा होगा। बलराज ये सुनकर रुद्राक्ष को थप्पड़ मारता है और रुद्राक्ष गुस्से में बलराज को पैक पुश करता है और उसे ज़मीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर चढ़कर उसे मारने लगता है। ये सिचुएशन देखकर हर कोई बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और महिमा यहाँ रुद्राक्ष को खींचती है और कंट्रोल करने की कोशिश करती है, ये कहकर कि चुप हो जाओ रुद्राक्ष, शांत हो जाओ, सामने सारांश खड़ा है। लेकिन शारदा यहाँ पर रोकती है और कहती है रुद्राक्ष, आज तूने मुझे बहुत हर्ट किया है, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। अहाना कहती है रुद्राक्ष, आज तुमने अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर ली है। तो वहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शारदा बलराज
के बिहेवियर के बारे में कहता आएगा नज़र और कहेगी कि मेरी ही गलती है, मैंने इस तरीके से इसको इसके प्यार में कभी भी रोका नहीं, टोका नहीं और इसी वजह से आज इसका बिहेवियर ऐसा हुआ है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महिमा बलराज को भड़काती है रुद्राक्ष के खिलाफ और कहती है कि देखिए पापा जी, उसे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उसके बिहाफ पर मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन रुद्राक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बलराज गुस्से में और तब जाता है और वो कहता है कि बस अब वो रुद्राक्ष पर और भरोसा नहीं कर सकता, इसीलिए वो जायदाद के सारे पेपर्स अपने लॉयर को बुला करके चेंज कर लेगा। ये सुनकर महिमा बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है कि चलो फाइनली जो वो चाहती थी वो हो रहा है। अब ये सारी प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें सारांश के नाम पर ट्रांसफ़र कर देंगे और उसे सब कुछ मिल जाएगा ना। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सारांश फ़ोन करता है प्रिशा को और सब कुछ बताने की उसे कोशिश करता है, लेकिन डर के मारे वो फ़ोन नहीं कर पाता। सारांश सारी चीज़ें पुरानी जो उसके साथ टॉर्चरिंग वे में हुई है महिमा की तरफ से, उन्हें याद करता है और रोता है। इसी बीच प्रिशा का कॉल आता है और सारांश जैसे ही कुछ कहने वाला होता है, यहाँ पर महिमा उससे फ़ोन छीन लेती है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।